दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि क्यों हिमालय जो है वो नॉर्थ में है, साउथ में क्यों नहीं है? हिमालय के ऊपर क्यों मछलियों के अवशेष पाए गए हैं, फॉसिल्स पाए गए हैं? तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले इसी क्लास में, इसको डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त मृत्युंजय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अड्डा 24/7 जियो एग्जामी पे। दोस्तों, हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे कॉन्टिनेंट जो है कन्वर्ज करते हैं और क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लैंडफॉर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं? किस तरह का लैंडफॉर्म्स बनता है जब एक कॉन्टिनेंट, ये एक कॉन्टिनेंट है और एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, किस तरह से जब टकराता है, जब ये टकराते हैं तो क्या होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी फोल्ड माउंटेन का जो है रिजल्टेंट है हिमालय हमारा। तो हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि जो माउंटेन है वो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है इंडिया के मैप में। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, इस तरह से हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका काराकोरम है। क्या है? ये काराकोरम है। दूसरा जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख है। और ये जो तीसरा हिस्सा है आपका, इसे क्या बोलते हैं? जास्कर। क्या बोलते हैं? जास्कर। तो ये तीन है। ठीक है, ये दो को, काराकोरम और लद्दाख को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब बियॉन्ड। बियॉन्ड किसके? तो ग्रेट हिमालय जो है उसके बियॉन्ड। उसके बियॉन्ड कौन है? आपके काराकोरम, लद्दाख। जी जास्कर है, ये जास्कर है। इसको तेथियन हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको तेथियन हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, ये आपका ग्रेट हिमालय। इधर इसको पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। जो ये तीसरा है, ये वाला और ये वाला, है ना, इसे पीर पंजाल भी बोलते हैं, धौलाधर भी बोलते हैं। और ये इसे क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा, मौसौरी, कुमाऊं हिमालय, महाभारत हिमालय। तो इस तरह से क्या है, आपके रेंजेस हैं। क्या है आपके? ये रेंजेस हैं। ठीक है, ये आपके रेंजेस हैं। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय, ये जो है, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट हो गया। ये जो आपका हो गया इस तरह से, जो डैश डैश लाइन, ये कंटिन्यू नहीं है। जो लेसर हिमालय है वो कंटिन्यू नहीं है, इसलिए ये टूटा टूटा है। तो ये पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है। क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि ये किसका पार्ट है, नाग टिब्बा किसका है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है या लेसर हिमालय का पार्ट है। तो इस तरह से आप याद भी रखेंगे। मुसौरी है, कुमाऊं हिमालय है और महाभारत है। तो इस तरह से आपके ये लेसर हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, अब आते हैं ये शिवालिक। ये आपका शिवालिक हो गया। ये क्या है? ये शिवालिक। ठीक है, ये शिवालिक। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जो माउंटेन हिमालयन सिस्टम है उसका फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ? उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग को 250 मिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। 250 मिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या था पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पैंजिया जो एक सुपर कॉन्टिनेंट है, किस तरह से वो टूट के और आज का जो कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, वो बना है। ठीक है, तो पहले क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम वैगनर साहब ने पैंजिया रखा था, है ना। क्या रखा था? पैंजिया। पैंजिया मतलब पैन मतलब पूरा, है ना। तो ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट है, सुपर लैंड मास है जिसका नाम पैंजिया। और ये आपका पैंथलासा था। ये क्या था? पैंथालासा था। ठीक है, ये पैंथलासा था। तो क्या हुआ विथ टाइम मतलब 150 मिलियन बाद, 150 मिलियन, आज से 150 मिलियन अगो क्या हुआ कि ये दो पार्टों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड, है ना, अंगारा लैंड। लॉरेशिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड बोलते हैं। उसके बाद फर्दर क्या हुआ? ये डिवीजन हुआ 100 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर अगो। फिर फर्दर डिवीजन हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इस तरह से बना। और फिर क्या हुआ था इसके बाद जो हुआ वही आपको हिमालय का फॉर्मेशन को
दिखाता है, ठीक है। तो ये जो अफ्रीका था, अफ्रीका में ये इंडिया क्या था, इंटैक्ट था। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसी में इंडिया क्या था, इंटैक्ट था। लेकिन क्या होता है कि कुछ सालों बाद, आज से 75 मिलियंस, कहीं कहीं पे आपको 65 मिलियंस या अगो दिखाई देगा, तो क्या होता है कि यहाँ से टूटने लगता है, टूट के और इस तरह से इंडिया का जो इंडियन प्लेट है वो मूव करने लगता है। आप इस इमेज से भी देख सकते हो। देखो यहाँ से ये सपोज मान लो कि आप अफ्रीका था, ये आपका अफ्रीका था, यहाँ से इंडिया टूटना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से इंडिया टूटना शुरू किया, टूटते टूटते यहाँ से आगे मूव करने लगा। ये इंडियन प्लेट है, ये आपका इंडियन प्लेट है, ठीक है। यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ और मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इधर यूरेशिया प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट था और इंडियन प्लेट है। दोनों जाते हैं और आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद में क्या होता है, आपका हिमालय का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा और डिटेल में इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका यूरेशियन कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ओशियनिक प्लेट हो गया और ये आपका क्या हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और बीच में ओशियनिक प्लेट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेट जो होते हैं, है ना, मैंने प्लेट टेक्टोनिक में बताया था आपको कि प्लेट ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ही हो सकते हैं, सिर्फ ओशियनिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्लेट है जिनके पास में कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशियनिक पार्ट भी है, दोनों पार्ट होंगे, ठीक है। तो एक आपके हो गया इंडियन प्लेट जो है क्या है, इसमें कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशियनिक पार्ट भी है। और बीच में क्या आपका, बीच में ये वाटर है, ये क्या है आपके बीच में वाटर है ना। और यहाँ पे सेडिमेंट्स भी कुछ हैं, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स भी हैं, है ना, ये सेडिमेंट्स भी है। तो अब होता क्या है कि ये जो इंडियन प्लेट है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, किधर की ओर मूव कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो अभी ओशियनिक प्लेट है और यहाँ भी कुछ सेडिमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ सेडिमेंट्स होंगे, है ना, कुछ यहाँ भी सेडिमेंट्स होंगे। तो जब ये दोनों मूव कर रहा है एक दूसरे के बिल्कुल, है ना, पैरेलली मूव, सॉरी, एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे। क्या होंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। एक्यूमुलेट होके क्या बनेंगे, एक, इसको क्या बोलते हैं, एक क्रिशनरी वेजेस, इसको क्या बोलेंगे, एक क्रिशनरी वेजेस, ठीक है। तो ये एक क्रिशनरी वेजेस, क्योंकि इसके जो मलबे थे, जो सेडिमेंट्स थे, जब ऐसे मूव कर रहा है तो क्या होंगे, इसके जो सेडिमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं फोल्डिंग ऊपर से उठने लगता है, ऊपर क्या होगा, उठने लगता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, आपका एक माउंटेन का निर्माण करता है, छोटा सा होता है, जिसको एक क्रिशनरी वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ओशियनिक पार्ट है ये अंदर की ओर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो जैसे ही वो मूव करेगा, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ओशियनिक जो प्लेट होते हैं वो डेंसर होते हैं। तो जो डेंसर होगा क्या होगा, वो अंदर की ओर जाएगा, और जो लाइटर होगा क्या होगा, ऊपर की ओर रहेगा, क्या होगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो ये ओशियनिक पार्ट अंदर की ओर जा रहा है ना, इसका मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का ये मैग्मा बन जाएगा, क्या होगा, मैग्मा। और यही मैग्मा क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण कर लेगा, क्या होगा, वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण कर लेगा, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ये फिर इस तरह से और ये पास में आएगा, जब ये और पास में आएगा तो फिर क्या होगा, फिर एक मैग्मा का यहाँ से मैग्मा फ्लो करेगा, फिर यहाँ पे माउंटेन का निर्माण कर लेगा, है ना। तो इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम, कारा का मतलब काला, कारा का मतलब काला, कोरम का मतलब माउंटेन। तो ये काला माउंटेन हो गया। काला क्यों हो गया, क्योंकि ये इसका जो ओरिजिन है ना वो वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो जो वॉल्केनिक ओरिजिन होता है बेसाल्टिक ओरिजिन होता है। तो जो बेसाल्टिक होता है वो थोड़ा सा देखने में क्या होता है, काला होता है, काला, इसलिए इसको काराकोरम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो हुआ आपका ये लद्दाख रेंज, जिसको लद्दाख रेंज बोलते हैं, लद्दाख रेंज,
है ना। ये लद्दाख रेंज हो गया आपका, ये क्या हो गया, काराकोरम रेंज हो गया, ये आपका लद्दाख लद्दाख रेंज हो गया। तो इस तरह से ये और पास दूसरा एक और में। अब देखो अब क्या हुआ, फिर से मैं ड्रॉ अब जो दो ओशनिक कॉन्टिनेंट जो था वो सबसाइड कर गया, अब ये पास में आ गया, और ये अब आ गया पास में आ गया। और हाँ दोस्तों, ये जो था आपका इस वाले गड्ढे को, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या होता है सर, जियोसिंक्लाइन यो होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, जियोसिंक्लाइन को, कि एक बेसिन होता है, उस बेसिन में क्या होता है आपका डेब्रिस से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, जियोसिंक्लाइन। ये हमारा क्या था, ये 33C था, ये क्या था 33C था, ये हमारा 33C था। ठीक है ना, तो जियोसिंक्लाइन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। अब आता है कि वो अब क्या था कि ये और पास आया, ये और पास आया, और एक टाइम के बाद में क्या हुआ कि जो ओशनिक प्लेट है बिल्कुल सबसाइड कर गया, सबडक्शन हो गया, ओशनिक प्लेट का बिल्कुल सबडक्शन हो गया। तो अब कौन कौन दो प्लेट भिड़ जाएंगे, अब दो प्लेट कौन भिड़ जाएंगे, अब इधर से कॉन्टिनेंटल पार्ट जो बच गया इंडियन प्लेट का, और यूरेशियन पार्ट तो ऑलरेडी क्या है, ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो दोनों अब टकराएंगे। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, इंडियन प्लेट, जो कि क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट तो ऑलरेडी क्या है, क्या है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये दोनों को टकराएंगे, ये जो पूरा था ये आपका ओशनिक प्लेट अंदर की ओर सबडक्ट कर गया और मैग्मा बदल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपके यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बन गए थे, दो लैंडफॉर्म्स मैंने बताया था अभी, क्या, इसको काराकोरम मैंने बोला था, काराकोरम, और दूसरा मैंने बताया था लैंडफॉर्म्स, है ना, दूसरा लैंडफॉर्म्स बताया था, इसका नाम दिया था लद्दाख, है ना, लद्दाख लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लद्दाख माउंटेन रेंज। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स हैं जिसको हम लोगों ने एक क्रिशनरी वेजेस बोला था, तो ये क्या हो गए आपके, जास्कर हो गए, जास्कर रेंज, है ना, ये जास्कर रेंज हो गया। अब क्या है, जब दो कॉन्टिनेंट टकराते हैं, मैंने बताया था कि जब कॉन्टिनेंट टकराते हैं आपस में तो क्या बोलते हैं, बनते हैं फोल्ड माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं। तो जैसे ये दोनों कॉन्टिनेंट टकराया, है ना, तो क्या हुआ आपका एक माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक है, इस माउंटेन को क्या हम लोगों ने बताया, नाम दिया इसको ग्रेट हिमालय। क्या नाम दिया, ग्रेट हिमालय। ठीक है, उसके बाद और वो फोल्ड और टकराया तो और फोल्डिंग हुआ कुछ समय के बाद में, तो इसका नाम क्या दिया गया, हम लोगों ने दिया लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। फिर और कुछ टाइम के बाद में टकराया तो क्या हुआ आपका, ये हो गए शिवालिक है, शिवालिक है ना, और उसके बाद आपका क्या हुआ, घर ये आपका प्लेन हो गया, ये हो गया आपका गंगा प्लेन, है ना, गंगा प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। पहले क्या हुआ, काराकोरम हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपका लद्दाख हुआ, उसके बाद क्या हुआ लद्दाख हुआ, है ना, काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद जास्कर। जास्कर जो रेंज होता है उसको हम लोग तेथियन बोलते हैं, तेथियन, क्योंकि ये 33 के जो डेब्रिस थे, जो सेडिमेंट्स थे, उससे ये बना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तेथियन हिमालय बोलते हैं। जास्कर को क्या बोलते हैं, तेथियन हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जब दोनों पास में आ गए, दोनों कॉन्टिनेंट पास में आ गए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों जब पास में आ गए तो फोल्डिंग हुआ, फोल्डिंग हुआ तो क्या बना आपका, ग्रेट हिमालय बना, ग्रेट हिमालय बना, ये हुआ ग्रेट हिमालय। उसके बाद क्या बना आपका लेसर हिमालय, और उसके बाद क्या बना शिवालिक। ये जितने भी आप देख रहे हैं कि ग्रेट हिमालय, शिवालिक, लेसर हिमालय, तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया, 10 साल में बन गया, 20 साल में, इनको बनने में लाखों मिलियंस ईयर्स लग गए हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, इंडियन प्लेट जो चला था वहाँ से 65 मिलियन ईयर्स अगो मूव किया था आपके अफ्रीकन प्लेट से, तो वहाँ से घसकते क्या हुआ, कहाँ पे पहुँचा आपका, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के पास में पहुँचा, तो ये 65 मिलियन ईयर्स अगो लग गया। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि आपका माउंटेन बन चुका था, माउंटेन बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा जो है माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एक और चीज़ एग्जाम में जो पूछा जाता है कि जोन, जैसे
ITCZ, इंडो सांगपो सुचर, सॉरी ITSZ, ITCZ से आप कंफ्यूज नहीं हो। ITCZ से वो आपको कंफ्यूज नहीं हो, वो आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना होगा, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। लेकिन यहाँ पे इंडो सांगपो सुचर जोन, इंडो सांगपो सुचर जोन का मतलब क्या है, आपके एग्जाम में पूछे, बीपीएससी में कितने बार पूछे जा चुके हैं कि ITSZ कहाँ पे पाए जाते हैं, किन किन दो रेंज के बीच में पाए जाते हैं। तो जो पहला रेंज है वो आपका है ना यहाँ पे, जैसे ये यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट है ना, और जो इंडियन प्लेट का जो ओशनिक प्लेट था वो तो अंदर चला गया। अब जैसे ही अंदर चला गया तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गए। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के जो जोन है, यहाँ से आपके इंडस रिवर और सांगपो रिवर क्या होता था, फ्लो होता था। इसलिए इस जोन का नाम दिया गया, ITSZ, ठीक है, इंडो सांगपो सुचर जोन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप कि ये इंडो सांगपो जो सुचर जोन है वो आपके ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का जो जोन है, समझ में आया होगा। आप समझते हैं कि जो हिमालय सिस्टम है उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग, तो क्या होता है कि ये जो कोल्ड विंड होते हैं, जैसे जो साइबेरियन का जो साइबेरिया से जो विंड चलता है वो कोल्ड विंड होता है। अगर ये हिमालय नहीं होता ना तो हमारे जो इंडिया में है वो बहुत सारे मतलब ठंड का जो मौसम है वो ज़्यादा होता है, ठंड का मौसम ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या हो गया, आपके अगर हिमालय नहीं होते तो मानसून नहीं होता। मानसून का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, मानसून मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है कि साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड है वो चलता है, किधर की ओर चलता है, जाता है आपका टिबेटन प्लेटू की ओर जाता है। लेकिन वो माउंटेन के कारण से, जब माउंटेन है ना, हमारे हिमालय माउंटेन है, वहाँ टकराता है और क्या होता है वापस इंडिया में ही बारिश करवाता है। और वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम नहीं होता तो वो कहाँ चला जाता है, आपका तिब्बत में जाके बारिश करवाता है। इंडिया में बारिश नहीं होता मानसून से, ठीक है। तो इस तरह से मानसून में भी हेल्प करता है। क्या, एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करता है, तो जो नदियाँ होती हैं जो फ्लो करती है ना, जो फ्लो करती है आपके कहाँ से, हिमालय से नदियाँ फ्लो करती है, तो कुछ ना कुछ इरोड करती है, कुछ मटेरियल को इरोड करते हुए आपकी नदियों में लेके आती है। तभी तो गंगा प्लेन जो होता है बहुत फर्टाइल प्लेन माना जाता है, ठीक है, बहुत फर्टाइल प्लेन माना जाता है। तो इस तरह से जहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। कल्चरल वैल्यू तो काफ़ी आपको हिंदुइज्म के आपके साइंस मिलेंगे वहाँ पे, वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हिंदुइज्म के लिए भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ ट्राइब्स भी पाए जाते हैं आपको, है ना, कुछ वहाँ पे ट्राइब्स भी पाए जाते हैं आपको उस रेंज में, माउंटेन रेंज में, ठीक है ना। अब सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स, बहुत सारे मेजर रिवर्स वहाँ फ्लो करते हैं। इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया, सतलज हो गया, ये सब कहाँ से, माउंटेन रेंज से ही, हिमालयन माउंटेन रेंज से ही आपको ये फ्लो करते हैं, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं आप, क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करता है ना। फिजिकल मैंने बता ही दिया आपको। ये मानसून होने में क्या करता है, इंडिया का हेल्प करता है। फ्लड प्लेन बनाता है। अगर फ्लड जैसे कोई नदियाँ नहीं बहती है ना, तो कुछ उसके साथ में डेब्रिस नहीं आता तो आपके प्लेन्स नहीं बनते। तो ये क्या हुआ, प्लेन्स बनाने में, फ्लड प्लेन्स बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। और रिवर का तो सोर्सेज है ही, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जो हिमालय है वो नॉर्थ में क्यों नहीं पाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि जो हिमालय है उसके ऊपर क्यों आपके मछलियों के अवशेष पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो क्योंकि ये जो तेथिस सी था, तेथिस सी के डेब्रिस से ही तो हिमालय बना है ना। तो तेथिस सी था तो सी में तो ये मछलियाँ पाई जाएंगे, तो उसी के डेब्रिस से पाया गया है। तो जब वहाँ पे रिसर्च होता है, तो पाया गया क्या कि वहाँ पे कुछ न कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं मेरीन एनिमल्स के, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से मेरीन एनिमल का फॉसिल्स भी क्यों पाए जाते हैं वहाँ पे, और ये नॉर्थ में क्यों है, साउथ में क्यों नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।